सलीम अब्बास हैं, कहते हैं हुजूर आजकल सोशल मीडिया पे एक बहस छिड़ी हुई है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा बिनते सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अफजल हैं या हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अफजल हैं। इस हवाले से रहनुमाई फरमाएँ। मोहतरम सलीम अब्बास साहब, देखें गुजारिश ये है कि ये जिस ज़माने से मैं और आप गुज़र रहे हैं ये फितनों का दौर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम सुम्मल्लज़ीना यलूनहुम। फरमाया बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, फिर उनका जिनका ज़माना मेरे ज़माने के साथ मिला हुआ है, फिर उनका जिनका ज़माना उनके साथ मिला हुआ है, जिनका ज़माना मेरे ज़माने के साथ मिला हुआ है। तो ये तो एक तयशुदा उसूल है कि सबसे बेहतरीन ज़माना हुजूर का था ज़ाहिरी तौर पे। फिर जैसे जैसे वक़्त गुज़रता गया और आका अलैहिस्सलाम के ज़ाहिरी हयात मुबारका के ज़माने और दीगर ज़मानों में गैप आता गया तो फितने अपने उरूज को पहुँचते गए। और जिस दौर से मैं और आप गुज़र रहे हैं ये तो शदीद फितनों का दौर है। मुझे बाज़ औक़ात ये ख्याल गुज़रता है कि ये वही ज़माना है कि जिसके मुतालिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशादात फरमाए थे कि इस कदर शदीद फितने ज़ाहिर होंगे कि गोया जैसे आबशार बरस रही हो तो उसके अंदर जो कतरे हैं पानी के वो शुमार नहीं हो सकते। तो फरमाया कि इसी तरह एक वक्त आने वाला है कि उम्मत में इस कदर फितने पैदा हो जाएंगे कि शुमार नहीं कर पाएगा कोई कि कितने फितने पैदा हो गए। मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि ये वही दौर आ गया है कि जिसके मुतालिक आका अलैहिस्सलाम ने अहवाल बयान फरमाए थे। और रही आपकी बात कि सोशल मीडिया पर बहस चल रही है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा अफजल हैं या हज़रत सैयदा तय्यबा ताहिरा सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप अफजल हैं। तो मैं इस हवाले से एक बात अर्ज़ करूँगा कि देखिए, हम अहले सुन्नत व जमात हैं। हमारे एक तरफ रवाफ़िज़ हैं और एक तरफ ख़वारिज हैं। रवाफ़िज़ का अपना मिजाज और अपनी बोली है, ख़वारिज का अपना मिजाज और अपनी बोली है, जबकि हम अहले सुन्नत व जमात अदब वाले हैं, ताज़ीम वाले हैं। और मेरे शेख़ गिरामी हुज़ूर फ़ना फ़िर रसूल हज़रत बाबा जी अल्लामा हाफ़िज़ ग़ुलाम रसूल जलाली रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाया करते थे कि हमारे अहले सुन्नत का ये मिजाज है, ये मशरब है और ये अक़ीदा और नज़रिया है कि हम बुज़ुर्गों के दरमियान झगड़े नहीं करवाते, हम बुज़ुर्गों के दरमियान मुकाबले नहीं करवाते, हम पाकाने उम्मत के आपस में बहसें नहीं करवाते कि फ़लाँ बेहतर या फ़लाँ बेहतर। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सारी कायनात में अम्बिया के बाद सबसे अफजल, और उसके बाद जो दर्जात हमारे अकाबिर ने बयान कर दी हैं उस पर मज़ीद किसी बहस की ज़रूरत नहीं। अब इस दौर में ये नए नए फितने पैदा हो गए। मैं इस हवाले से सिर्फ दो बातें अर्ज़ करूँगा, और वो ये कि एक तो हमें अपनी ज़ुबानें बंद रखनी चाहिए कि हम ये कंपैरेटिवली ना देखें, बल्कि हम अक़ीदत की नज़र से देखें, मोहब्बत की नज़र से देखें कि दोनों हस्तियाँ जिनका जिक्र किया जा रहा है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा और हज़रत सैयदा कायनात फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। बल्कि हमारी नज़रें झुक जाती हैं, दिल झुक जाते हैं, बल्कि हमारी सोच झुक जानी चाहिए, हमारी फ़िक्र यहाँ आके झुक जानी चाहिए। इससे आगे तफक्कुर भी और बहस मुबाहिसे इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। दोनों को निस्बत हासिल है। अगर आप उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा को देखें तो वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हैं, उनकी लख्त जिगर नूर नज़र हैं। तो इस जिहत में उनसे हज़रत सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ज़्यादा अफजल शुमार होंगी। क्यों? इस वजह से कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा जो हैं वो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की साहबजादी हैं, और सैयदा कायनात जो हैं वो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हैं। तो लिहाजा अगर उनको वालिद की निस्बत से देखा जाए तो सैयदा कायनात ज़ाहिरन अफजल और आला नज़र आती हैं, और अगर उनको दूसरी जिहत में देखा जाए तो सैयदा कायनात सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा जो हैं वो अहलिया हैं, ज़ौजा हैं मौला कायनात हज़रत सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो की। और अगर उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा को इस जिहत में देखा जाए तो वो ज़ौजा हैं, वो इज़्ज़त हैं, वो आबरू हैं सैयद आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस जिहत में अगर आप देखें बीवी होने की निस्बत से तो यकीनन नबी की बीवी गैर नबी की बीवी से ज़्यादा अफजल है और उसमें तकाबुल जायज़ नहीं। बेटी होने की निस्बत से आप देखें
तो हज़रत सय्यदा कायनात लख्त जिगर नूर नज़र हैं आका अलैहिस्सलाम की, और जनाब सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो लख्त जिगर नूर नज़र हैं हज़रत सय्यदना सिद्दीक़ अकबर की। तो इस जहत में कोई मुकाबला नहीं। लिहाजा अगर कंपैरेटिवली कोई देखे भी, मजबूर भी कर, अव्वलन तो देखना नहीं चाहिए। अगर कोई इस बहस मुबाहिसे में पड़ जाए और साथ साथ हमें भी मजबूर कर दे, तो फिर हम ये कहेंगे कि मेरे अजीज़, दोनों शख्सियात को, दोनों हस्तियों को दोनों जहतों से देखो तो एक जहत में एक का पल्ला भारी नज़र आता है और एक जहत में एक का पल्ला भारी नज़र आता है। लिहाजा एंड ऑफ द रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि सय्यदा आयशा तो सिद्दीक़ा के लिए जो इज़्ज़त है वो भी रसूलुल्लाह के साथ निस्बत होने की वजह से है, और सय्यदा कायनात फ़ातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा को जो इज़्ज़त और शरफ़ हासिल है वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निस्बत होने की वजह से है। और हमारे बुज़ुर्ग फरमाया करते थे कि अहले सुन्नत का ये मशरब है कि अहले सुन्नत आका अलैहिस्सलाम की हर निस्बत का एहतराम करते हैं, और जब निस्बतों का एहतराम ख़त्म हो जाए तो वो फिर बंदा सारा कुछ हो सकता है, अहले सुन्नत नहीं हो सकता। सलाम सय्यदा कायनात सय्यदा फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत व शान को, और सलाम उस पाक बीबी उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की अज़मत व शान को। तो हम हुज़ूर की अज़वाज से भी मोहब्बत करते हैं, अदब करते हैं, दोनों हाथों से सलाम करते हैं, हुज़ूर की आल को भी दोनों हाथों से सलाम करते हैं। और मैं अपनी कौम से ये अर्ज़ करूँगा, इसी पर रहें अगर निजात चाहते हैं। अगर इससे दाएँ बाएँ जाएंगे गुमराह हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बेसुकून हो जाएगी और कब्र आपकी बर्बाद हो जाएगी। हशर के दिन हुज़ूर की शफ़ाअत मुयस्सर नहीं आएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन अदब वालों में रखे, अदब वालों में ख़ात्मा करे और अदब वालों में हमारा हशर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।